रुपेश, कौन कौन वहां पर पहुंचने वाला है राजभवन पे, और पार्टी के जो बाकी जो गठ है, छोटे गठ है, कांग्रेस है, हम है और सीपीआई वगैरह हैं, क्या उनके तरफ से भी, उनकी मीटिंग्स में भी ये पूरी तरह से सपोर्ट दे दिया गया है? क्या वो बाहर से करेंगे, सरकार में शामिल होंगे? कुछ पिक्चर क्लियर हो पाई है? देखिए, जो बातें स्पष्ट हुई हैं कुछ देर पहले, राबड़ी आवास में यानी 10 सर्कुलर रोड जो आवास है वहां पर महागठबंधन जो अब तक रहा है, उस महागठबंधन के सभी दल, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएमएल, उनकी बैठक वहां पे हो रही है। मांझी की पार्टी जो हम है, उनकी बैठक 4 बजे उनके विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उस बैठक के पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे हर हाल में, चाहे वो एनडीए में रहें या एनडीए से बाहर जाने का भी फैसला लेते हैं तो वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है, सिर्फ हम अलग है, अभी उनकी बैठक अलग हो रही है या होने वाली है 4 बजे। बाकी जो विधायक दल की बैठक है वो राबड़ी आवास में 10 सर्कुलर रोड में हो रही है। रुपेश, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार की बैठक लगभग समाप्त हो चुकी है था और उस छोटे दलों का जरा इसको समझाइए। जब बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार थी तो उसमें छोटे दलों की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा थी। इस नए गठबंधन में क्या उनकी बार्गेनिंग पावर घटेगी नहीं? क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी अगर महागठबंधन के देखे जाएं तो सिंपल मेजॉरिटी से काफी ज्यादा है, तो उनकी जो सिचुएशन है आने की, साथ आने की, कुछ बार्गेन करने की, क्या वो खत्म हो जाएगी बिहार में? देखिए, ये जरूर है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से डील करते थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ रवैया अपनाया था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको 2024 और 2025 में उनको अपना नेता मान लिया, क्या उसी तरीके से, क्या उसी बार्गेनिंग पे क्या तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव, क्या तेजस्वी यादव को कहेंगे कि नीतीश कुमार की शर्तों पर ही आप बिना शर्त, तमाम जो नीतीश कुमार के शर्त हों उन शर्तों पर ही आप समर्थन दे दीजिए? कि नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि इस बार कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा तो ये मान लीजिए, लेकिन आरजेडी की तरफ से वो तमाम शर्त आए हैं और इसी वजह से ये विलंब हो रहा है। 2 बजे जो वक्त मिला था राजभवन जाने का, वो 2 बजे से बढ़ के 4 बजे चला गया है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं। क्या शर्तें हैं रुपेश? आरजेडी क्या मांग रही है जिस वजह से इतना समय लग रहा है? सबसे पहले तो आरजेडी ये कह रही है कि उनका जो 79 का आंकड़ा है उनके अपने दल का, और महागठबंधन जो है वो उनके साथ है, यानी कि कांग्रेस भी पहले से उनके साथ है, सीपीआई सीपीएम उनके साथ है, लिहाजा वो आंकड़ा जो आपको बहुमत दे रहा है वो बार्गेन करने की स्थिति में होगा। लिहाजा आरजेडी ने खुद के लिए आउट ऑफ 79 22 सीटें ऐसी मांगी हैं, 22 ऐसी संख्या मांगी है कि उनके 22 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए, और जेडीयू को, क्योंकि वो आंकड़ा तय है कि कितने मंत्री होंगे, लिहाजा जेडीयू से 12 मंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। ये नीतीश कुमार की शर्त है, और इस शर्त के काट में आरजेडी ने कहा है कि तब गृह विभाग को लेकर के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी अड़े रहे हैं, लीडरशिप गृह विभाग बड़ा क्वेश्चन है, तेजस्वी यादव के पास होगा। आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि बिहार की राजनीति को आप बहुत नजदीक से लंबे समय से देखते रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये जो नया गठबंधन बनने जा रहा है, क्योंकि 2015 में नीतीश और लालू की पहल से एक नया समीकरण बना था और उसमें लालू यादव को माना जाता था कि सारी क्राफ्टिंग उनकी थी, लेकिन इस बार उस शैडो से बाहर निकलकर क्या यह माना जाए कि तेजस्वी यादव एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर एक नए गठबंधन की रूपरेखा रच रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, और नीतीश के साथ वो बार्गेनिंग में अगली सीट पर बैठे, यानी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित किया है, तेज प्रताप यादव भी यहाँ पे हैं, तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, और मुझे याद है 2015 की वो तारीख भी मुझे याद है जब लालू प्रसाद यादव पटना के बगल में हाजीपुर में, यानी कि राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तेरसिया एक गांव है, उसी तेरसिया गांव के मंच पर अपने दोनों बेटों को लेकर के प्रकट हुए थे, या यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे वहाँ अवतरित हुए थे नेता के रूप में। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने किस तरीके से धीरे धीरे करके जो लालू यादव की राजनीति का जो सिंबॉलिज्म है, जो उनकी विरासत है, वो तेजस्वी यादव ने इनहेराइट किया, ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी धीरे धीरे वो दिखा भी पिछले विधानसभा इलेक्शन में रुपेश। और इसी तरह से आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने उभरी है, जिस वजह से आज आसानी हो रही है।